फिर अपना नेक्स्ट टॉपिक क्या है, डाई इलेक्ट्रिक मैटर या मीडियम, कुछ भी बोल सकते हो, ठीक है ना, परावैद्युत पदार्थ या माध्यम। ये डाई इलेक्ट्रिक है क्या चीज़? तो इसका डेफिनेशन ये बोला जाता है, मतलब ये एक ऐसा मैटर या पदार्थ होता है जो कि विद्युत धारा का क्या होता है, कुचालक होता है, बैड कंडक्टर। क्या होता है, मैंने क्या बोला, ये एक ऐसा पदार्थ है जो कि विद्युत धारा यानी इलेक्ट्रिक करंट का बैड कंडक्टर होता है। मतलब कि ये बोल सकते हो कि एक इंसुलेटर है। क्या है? इंसुलेटर। इंसुलेटर मतलब कुचालक पदार्थ। अब इंसुलेटर कुचालक पदार्थ कैसे बोलोगे कि किसको बोला जाता है? जिसमें से करंट फ्लो ना हो, धारा प्रवाहित जो है वो ना हो रही हो। अब ये बताओ, धारा के प्रवाहित ना होने का कारण क्या है? भाई करंट जो होता है वो किसकी वजह से आता है? जिसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन या फ्री चार्ज प्रेजेंट हो, मतलब मूव करने के लिए हो, ठीक है ना। मतलब ये बोल सकते हो, अगर ये इंसुलेटर है तो इसका मतलब ये बोल सकते हैं कि इनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन जो है वो नहीं है, ठीक है ना। या ये बोल सकते हैं अपन कि इसमें इलेक्ट्रॉन या चार्ज जो है वो मूव नहीं कर सकते, मोशन में नहीं आ सकते हैं, क्योंकि जब चार्ज का फ्लो होना और चार्ज का उत्पन्न होना दोनों अलग चीज़ है। चार्ज अगर है और फ्लो नहीं हो पा रहा तो इसका मतलब उसमें करंट नहीं फ्लो होगा, ठीक ना। करंट के लिए हमें चार्ज, केवल चार्ज बस की ज़रूरत नहीं होती, उसका फ्लो होना भी ज़रूरी है, प्रवाह होना। तो इंसुलेटर पदार्थ जो होते हैं, जो इंसुलेटर मैटर यानी कुचालक पदार्थ होते हैं, तो ये बोला जाता है कि इनमें धारा प्रवाहित नहीं होती है, करंट फ्लो नहीं होता। अब उसका कारण ये है कि उसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन जो है वो नहीं है। फ्री इलेक्ट्रॉन होने, ये नहीं है कि इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, इलेक्ट्रॉन है, फ्री नहीं है। फ्री मतलब मूव करने के लिए नहीं हो सकते, मतलब वो मूव करने के लिए स्वतंत्र नहीं है, मतलब वो मोशन में नहीं आ सकते हैं, ये है, समझ गए। लेकिन इसके बारे में ये बोला जाता है कि अगर मैं डाई इलेक्ट्रिक मीडियम को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया, यानी किसी विद्युत क्षेत्र में मैंने इसको ले जाके रखा, तो इसमें इलेक्ट्रिक का इफेक्ट आपको देखने को मिल जाएगा, विद्युत का प्रभाव देखने को मिलेगा। इलेक्ट्रिक का इफेक्ट यानी कि प्रभाव, आपको विद्युत का प्रभाव इसमें ये दिखाएगा। अब प्रभाव दिखाने का मतलब क्या हुआ? विद्युत का प्रभाव दिखा रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? कुछ बताया था कि ये वर्ड इलेक्ट्रिक वर्ड कब आता है? जब चार्ज उत्पन्न हो या कहीं चार्ज हो तभी इलेक्ट्रिक वर्ड आ सकता है, अदरवाइज इलेक्ट्रिक शब्द नहीं आता है, ठीक है ना। विद्युत शब्द तभी आता है जब आवेश हो कहीं पे। तो ये बोल रहा है कि इलेक्ट्रिक का इफेक्ट दिखाएगा, इसका मतलब इसमें चार्ज है, चार्ज उत्पन्न हो जाएगा। ये नहीं बोल रहा है कि इसके पास चार्ज नहीं है, ऐसा नहीं बोला गया। इसमें चार्ज यानी आवेश है, बस ये मूव नहीं कर सकता, ये आप बोल रहे हैं। मतलब इसके पास जो चार्ज है मूव नहीं कर सकता, मतलब ये हुआ कि ये चार्ज जो है वो बाउंडेड है, बद्ध आवेश। क्लियर हो गया, ठीक है ना। तो इनके जो चार्ज होते हैं वो क्या होते हैं, बाउंडेड होते हैं, यानी बद्ध होते हैं, बंधे हुए रहते हैं, मूव नहीं कर सकते। तो समझ में आया, डाइलेक्ट्रिक मैटर का जो डेफिनेशन बताया जाता है वो ये बताया जाता है कि वे पदार्थ जो विद्युत विद्युत क्षेत्र में रखने पर विद्युत का प्रभाव तो प्रदर्शित करते हैं, इलेक्ट्रिक का इफेक्ट दिखाते हैं, बट उसमें करंट फ्लो नहीं हो सकता। समझ गए? तो अब इसके शब्दों को पकड़ो और समझो कि ये बोलना क्या चाह रहा है। इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो कर रहा है, विद्युत धारा का, विद्युत का प्रभाव प्रदर्शित कर रहा है, इसका मतलब ये है कि इसमें चार्ज आपको मिल जाएगा, चार्ज उत्पन्न हो जाएंगे, लेकिन विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो सकता। इसका मतलब ये हो कि जो चार्ज उत्पन्न हुआ है वो फ्लो नहीं हो सकता, वो किसी न किसी से बंधा हुआ है, उत्पन्न हुआ है लेकिन फ्लो नहीं हो सकता। तो इस प्रकार के मैटर को क्या बोलते हैं, डाइलेक्ट्रिक मैटर, परावैद्युत पदार्थ। क्लियर हो गया, समझ में आया? ठीक है, चलो तो कहानी बनाओ। चलो, तो डाइलेक्ट्रिक मीडियम किसको बोलते हैं, ये क्लियर हो गया। ऐसा मैटर जिसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने पर, विद्युत क्षेत्र में रखने पर इलेक्ट्रिक के इफेक्ट को शो करता हो। अब जैसे ये शब्द आ गया, इलेक्ट्रिक के इफेक्ट को शो कर रहा है, मतलब उसमें चार्ज उत्पन्न हो जाएंगे, बस ये है कि उसमें करंट फ्लो नहीं हो सकता, मतलब वो चार्ज जो है वो मूव करने के लिए फ्री नहीं है, वो बंधे हुए हैं। तो इस प्रकार के मैटर को क्या बोलते हैं, डाइलेक्ट्रिक मैटर, मैटर मतलब परावैद्युत पदार्थ, ठीक है ना। और आप उनको इंसुलेटर भी बोल दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि इंसुलेटर किसको बोला जाता है, जिसमें करंट फ्लो नहीं होता है, तो वो एक प्रकार के कुचालक पदार्थ ही होते हैं, ठीक है, क्लियर। चलो अगला पॉइंट अपना है सेंटर ऑफ चार्ज। ये क्या होता है? तो देखो, सेंटर ऑफ चार्ज, अच्छा ये सेंटर ऑफ मास पढ़े थे ना, द्रव्यमान केंद्र, सेंटर ऑफ मास, ये भगवान। हाँ, सेंटर ऑफ मास। जैसे ये कोई भी द्रव्यमान है, इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा, ये जहाँ पे बैलेंस हो जाएगा, वो क्या कहलाता है, उसका सेंटर ऑफ मास। ऐसे ही सेंटर ऑफ चार्ज भी होता है। तो जैसे अपने पास काफ़ी सारे चार्ज हैं, ठीक है ना।
अब उस चार्ज का टोटल जो मास अमाउंट वगैरह होगा तो उसका सेंटर जहाँ आएगा उसके मास का, वही उसका क्या कहलाता है, सेंटर ऑफ चार्ज कहलाता है। ठीक है, जैसे मान लो कि अपने पास, जैसे ये पॉजिटिव चार्ज है, मान लो अपने पास एक न्यूक्लियस है, मान लो इसमें दो पॉजिटिव चार्ज है, ये प्रेजेंट है यहाँ पे। तो इसका जो सेंटर ऑफ चार्ज पॉजिटिव वाले का होगा वो कहाँ पे आपको दिखेगा, इसके बीच में, क्योंकि दोनों का अमाउंट बराबर होता है। अब दोनों का अगर मास का सेंटर देखा जाए तो कहाँ मिलेगा, यहाँ पे। समझ गए, क्लियर। तो कहने का मतलब ये है कि सेंटर ऑफ चार्ज का मतलब ये होता है कि जितने भी अपने पास चार्ज प्रेजेंट हैं, आवेश जो भी हैं अपने पास, तो आवेशों के द्रव्यमान यानी मास का केंद्र यानी कि जो सेंटर होता है उसे क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ चार्ज। क्लियर, ठीक है, कोई डाउट। ठीक, तो ये चीज़ कहलाता है सेंटर ऑफ चार्ज। तो इसके बेस पे डाई इलेक्ट्रिक जो मीडियम होते हैं उनको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। इसके बेस पे सेंटर ऑफ चार्ज के बेस पे, ठीक है ना। तो इसके बेस पे ये बोला गया कि जो डाई इलेक्ट्रिक मीडियम होंगे वो कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। एक होता है पोलर डाई इलेक्ट्रिक और एक होता है नॉन पोलर डाई इलेक्ट्रिक। कौन सा, एक पोलर डाई इलेक्ट्रिक मीडियम और एक होता है नॉन पोलर डाई इलेक्ट्रिक मीडियम। ठीक है ना। पोलर का मतलब क्या हुआ, ध्रुवीय, ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ। और एक ये है कौन सा, अध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ। तो अब जरा ये बताओ, पोलर और नॉन पोलर तो पहले से ही जानते हो। पोलर वर्ड का भी यूज होता है जब दो अपोजिट चार्ज कहीं पे बन जाए, आपको प्लस और माइनस एक साथ जब दिख जाता है तो उसको बोलते हैं पोलर। पोलर मतलब ये हो गया कि आपको दोनों प्लस और माइनस दोनों क्या हो, एक दोनों कहीं पे उपस्थित हो गए हों, मतलब दोनों का अस्तित्व आ चुका हो। पॉजिटिव और नेगेटिव, डाई इलेक्ट्रिक वो पढ़े थे ना, डाई इलेक्ट्रिक पोल, वैद्युत द्विध्रुव, अच्छी स्थिति निरक्षी स्थिति में जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड कर रहे थे डाई इलेक्ट्रिक पोल के कारण। तो वहाँ पे दो चार्ज थे, सेम मैग्नीट्यूड के दो अपोजिट चार्ज जब एक दूसरे से बहुत ही स्मॉल डिस्टेंस पर प्रेजेंट हो तो उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल, वैद्युत द्विध्रुव। तो है ना, तो वो पोल जो है तो वो पोल वर्ड इसीलिए आ रहा है क्योंकि वहाँ पे दो अपोजिट चार्ज थे। तो जहाँ आपको दो अपोजिट चार्ज एक साथ दिख जाएं, मतलब ये नहीं कि ऐसा नहीं कि ये दोनों एक दूसरे को न्यूट्रल कर रहे हो, न्यूट्रल नहीं होगा वो, प्लस का भी इफेक्ट दिखेगा और माइनस का इफेक्ट, दोनों एक साथ। तो जहाँ दो अपोजिट चार्ज यानी विपरीत आवेश एक साथ हों तो बोला जाता है कि वो पोलर है। क्या बोला जाएगा, पोलर। और जहाँ पे ये दोनों चार्ज क्या हो, एक दूसरे को न्यूट्रल कर दे रहे हो, मतलब इन दोनों, ये दोनों एक दूसरे का इफेक्ट खत्म कर दिए हो, जीरो, तो उसको बोल देते हैं नॉन पोलर। मतलब जहाँ पे, या ये भी बोल सकते हो नॉन पोलर यानी न्यूट्रल, सीधा बोल सकते हो। अपोजिट चार्ज जो है वो ना हो, या ये बोल सकते हो कि क्या हो, वो न्यूट्रल हो। न्यूट्रल मतलब उदासीन। तो ऐसे मैटर को क्या बोलते हैं, नॉन पोलर बोलते हैं। क्लियर हो गया। तो एक हो गया पोलर डाइलेक्ट्रिक मीडियम और एक हो गया नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक मीडियम, ध्रुवीय और अध्रुवीय। ध्रुवीय किसको बोलते हैं अभी सेंटर के बेस पे समझाना, लेकिन अभी इसका मतलब समझाएं कि पोलर और नॉन पोलर का मतलब क्या होता है। तो ये जो सेंटर ऑफ चार्ज पढ़े यहाँ से समझना है, ठीक है ना। तो पहले तो पोलर का मतलब क्या हो गया, दो अपोजिट चार्ज हों जहाँ पे, तो दोनों अपोजिट चार्ज एक साथ अगर कहीं पे उपस्थित हों तो वो पोलर कहलाएगा। और जब दोनों अपोजिट चार्ज ना हो या ये बोल दो कि न्यूट्रल है तो वो क्या कहलाएगा, नॉन पोलर। ठीक है ना। तो अब देखो, मैंने यहाँ बोला सेंटर, जो मैंने बोला सेंटर ऑफ चार्ज यानी आवेश का केंद्र। तो आवेश दो प्रकार के होते हैं, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव। ठीक है ना। तो ये बताओ, अगर मान लो पॉजिटिव और निगेटिव दोनों का सेंटर में एक ही पॉइंट पे कर दूं, दोनों चार्ज का जो सेंटर है मैं वो एक ही पॉइंट पे कर दूं, तो दोनों एक दूसरे को पूरी तरीके से खत्म कर देंगे कि नहीं, मतलब न्यूट्रल हो जाएगा। तो जब पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज का जो सेंटर है वो क्या हो, एक ही पॉइंट पे हो, एक ही पॉइंट पे जब दो चीजें आ जाती है तो उसको क्या बोलते हैं, कॉन्सिडेंट बोलते हैं, है ना। यानी कि संपाती, मतलब एक ही जगह पर जब दो पॉइंट एक साथ आ जाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, कौन सी, कॉन्साइड। स्पेलिंग बोला पहले तो फिर बोला ये सही है, ठीक हो। तो वह तो बोला था पॉइंट, हमारी स्पेलिंग गलत कर देते हैं, हो गया यार, तो पंचवान लाइन बेइज्जती कर देता है। चलो ठीक है ना। तो जिसका सेंटर क्या हो, कॉइंसाइड का मतलब क्या होता है, संपाती, मतलब क्या हो गया कि मतलब दोनों का सेंटर क्या हो, सेम सेंटर क्या हो, एक ही पॉइंट पर हो, तो उसको बोलते हैं कॉइंसाइड। ठीक है ना। तो अगर मान लो मैं सेंटर ऑफ चार्ज, मतलब दो चार्ज है ना अपने पास, पॉजिटिव और निगेटिव, तो अगर मैं सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज और सेंटर ऑफ निगेटिव चार्ज यानी धन आवेश का केंद्र और ऋण आवेश का केंद्र दोनों को अगर कॉइंसाइड कर दूं, मतलब एक ही पॉइंट ला के रख दूं, तो दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे,
खत्म कर देंगे, और जब दोनों एक दूसरे को खत्म कर देंगे मतलब न्यूट्रल, तो वो क्या बन जाएगा, समझ गए। यानी नॉन पोलर डाई इलेक्ट्रिक मीडियम किसको बोलेंगे, तो वह मैटर जिसके पॉजिटिव चार्ज का सेंटर और निगेटिव चार्ज का सेंटर क्या हो, कोइंसाइड हो, यानी संपाती हो, तो उसको क्या बोलते हैं, नॉन पोलर, क्योंकि वहां पे दोनों चार्ज एक दूसरे को क्या कर देंगे, न्यूट्रल कर देंगे। समझ में आया, क्लियर हो गया, कोई डाउट, ठीक है ना। तो यहाँ पे नॉन पोलर में क्या रहेगा, पॉजिटिव और निगेटिव के जो सेंटर हैं यानी केंद्र जो हैं वो क्या होंगे, कोइंसाइड होंगे, समझ गए। अब इससे होगा क्या, अगर दोनों का सेंटर एक ही जगह पे एक ही पॉइंट पे आ गया तो इससे क्या हो जाएगा, न्यूट्रल कर देंगे एक दूसरे को, और न्यूट्रल होना ही क्या कहलाता है, नॉन पोलर, ठीक है ना। अब इसमें बताओ क्या बोलोगे, खुद बोलो। हाँ, कोइंसाइड नहीं रहेंगे, तो इसका मतलब मैंने क्या बोला कि भाई पोलर का मतलब क्या होता है, जब दो अपोजिट चार्ज क्या हो, एक साथ पे हों, प्रेजेंट हो, मतलब न्यूट्रल ना कर रहे हो एक दूसरे को, प्लस भी हो वहीं पे और वहीं पे माइनस भी, मतलब दोनों का सेंटर अलग अलग रहेगा, ठीक है ना। तो जब क्या हो जाएगा यहाँ पे पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज का सेंटर जो है यानी केंद्र जो है वो कोइंसाइड ना हो, यानी कि संपाती ना हो, तो इसका मतलब ये है कि आपको दोनों जो चार्ज दिख जाएंगे, प्लस भी दिखेगा और माइनस भी दिखेगा, तो वो क्या कहलाएगा, पोलर। मतलब कि जैसे ये मान लो मैंने बोला ये प्लस दिख रहा है और माइनस, ये दोनों अलग अलग हैं, यहाँ पे अपने को दोनों चार्ज दिख रहे हैं, प्लस भी अलग से दिख रहा है और माइनस भी अलग से, तो इसका मतलब ये है पोलर है। और अगर मान लो दोनों का सेंटर क्या हो गया, सेम, तो ये आपको केवल ऐसे दिखेगा। देखो इसका एग्जांपल देखो, न्यूक्लियस जो होता है वहाँ न्यूक्लियस में सारा पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होता है ना, तो ये मान लो यहाँ पे बना दिया क्या, न्यूक्लियस, यहीं पे सारा पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव का सेंटर यहीं पे मिलेगा, पॉजिटिव चार्ज का जो सेंटर है वो इसी के बीच में मिलेगा। अब मान लो इलेक्ट्रॉन जो है वो इसके चारों तरफ, इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो कहाँ रोटेट करते हैं, ऑर्बिट में। मान लो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, अब इन दोनों का सेंटर पता करना हो तो इसको मिला हो, तो इसका भी सेंटर कहाँ मिल जाएगा तुमको, इसी बीच में मिलेगा, न्यूक्लियस के अंदर ही। तो दोनों के सेंटर एक ही जगह पे आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, तो ये एक दूसरे को क्या कर देंगे, न्यूट्रल, तो ये क्या हो गया, नॉन पोलर। और जब दोनों के चार्ज क्या हो, अलग अलग हो, दोनों का सेंटर एक साथ ना हो, तो वो क्या कहला जाता है, पोलर। अब इसका एग्जांपल कैसे एग्जांपल देख सकते हो, जैसे मान लो पानी है, तो पानी का जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है, ऐसा होता है, ये H2O, ये हाई इलेक्ट्रॉन निगेटिव एलिमेंट है, उच्च विद्युत ऋणी पदार्थ है ऑक्सीजन, ये अपने कोवैलेंट बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, जिसकी वजह से इस पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, माइनस, और इस पे कौन सा आ जाएगा, प्लस चार्ज। अब देखो प्लस, दो प्लस यहाँ पे है और एक माइनस यहाँ पे है, अब क्या इन दोनों के सेंटर मैच करेंगे, इसका सेंटर यहाँ कहीं आएगा और उस पर जो माइनस चार्ज है उसका सेंटर वहीं कहीं मिलेगा, तो दोनों का जो सेंटर है वो क्या हो गया, अलग। मान लो इसका सेंटर, इसका जो माइनस है उसका सेंटर मान लो यहाँ कहीं है, और ये जो दो पॉजिटिव चार्ज हैं तो इनको आपस में मिलाएंगे तो इसका सेंटर यहाँ कहीं मिलेगा, तो दोनों के सेंटर अलग हो गए कि नहीं अलग हो गए, माइनस का केंद्र और प्लस का केंद्र क्या है, अलग, तो इसका मतलब ये जो है ये काहे का एग्जाम्पल है, पोलर का। और जब दोनों का सेंटर सेम हो जाए तो वो काहे का हो जाएगा, नॉन पोलर का, समझ गए। तो एग्जाम्पल आप पोलर और नॉन पोलर का बता सकते हो, एग्जाम्पल एक H2O हो गया, ऐसे ही कोई हाई इलेक्ट्रोनिगेटिव और लो इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट को आपस में जो बॉन्ड बना रहे हैं वो जितने भी हैं वो सब काहे के हैं, पोलर के। जैसे हाइड्रोजन क्लोराइड, क्या ले लो, हाइड्रोजन क्लोराइड, तो क्लोरीन जो होता है वो हाइड्रोजन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है, तो वो उसके इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ, तो इस पे क्लोरीन पे काहे का चार्ज आ जाएगा, माइनस का, हाइड्रोजन पे, तो दोनों का चार्ज अलग हो गया कि नहीं अलग, मतलब क्लोरीन का न्यूक्लियस हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच के माइनस का सेंटर अलग कर दिया और प्लस का सेंटर अलग कर दिया, तो दोनों, इसका मतलब ये क्या हो गया, ये पोलराइड हो गया, यानी ध्रुवीय हो गया, समझ गए। और इसके एग्जाम्पल की अगर बात करूं तो जैसे हाइड्रोजन, नॉन पोलर वाले एग्जाम्पल, जब दोनों सेम इलेक्ट्रोनिगेटिव वाले एलिमेंट आपस में जुड़े हुए, सेम इलेक्ट्रोनिगेटिव, जिनका विद्युत ऋणात्मकता बराबर हो, जैसे हाइड्रोजन में दोनों हाइड्रोजन हाइड्रोजन, कोई एक दूसरे के इलेक्ट्रॉन को नहीं खींच पाएगा, तो वो क्या पोलराइड कर पाएंगे, हाइड्रोजन हाइड्रोजन अगर आपस में जोड़ देता हूँ, जैसे ये देखो ये हाइड्रोजन और क्लोरीन है, तो ये क्लोरीन हाई इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट होने के कारण ये हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो इसका इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ शिफ्ट होगा, तो इस पे आ जाएगा निगेटिव और इस पे आएगा पॉजिटिव, तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन का सेंटर अलग हो गया, प्रोटॉन का सेंटर अलग, तो ये पोलराइज्ड हो गया, समझ गए। यहाँ पे दो अपोजिट चार्ज एक साथ आपको मिल गए, लेकिन यहीं पे अगर H2 की बात करूँ तो यहाँ पे हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, अब दोनों में से कोई एक दूसरे के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच पाएगा, क्योंकि दोनों सेम एटम है, दोनों में सेम अट्रैक्शन फोर्स, जब दोनों सेम अट्रैक्शन फोर्स तो कोई एक दूसरे के इलेक्ट्रॉन को नहीं खींच पाएगा,
मतलब प्लस और माइनस का सेंटर अपना एक ही जगह पे है, समझ गए, वो शिफ्ट नहीं हो पा रहा, सेंटर अलग नहीं हो पा रहा, तो ये कैसा है, नॉन पोलर। तो जितने भी सेम एलिमेंट, सेम एटम वाले एलिमेंट हैं वो सब नॉन पोलर हैं। तो H2 हो गया, N2 हो गया, O2 हो गया, ये सब क्या है, नॉन पोलर, क्योंकि दोनों सेम हैं, एक दूसरे के इलेक्ट्रॉन को कोई नहीं खींच पाएगा, तो सेंटर जो है प्लस और माइनस का अलग नहीं हो पाएगा। और जब यही दोनों एटम अलग अलग हो गए तो जो हाई इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट होगा उच्च विद्युत ऋणी वाला, तो वो कम वाले का इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, अपनी तरफ खींच लेगा। तो इलेक्ट्रॉन का यानी निगेटिव माइनस चार्ज का सेंटर अलग हो जाएगा और प्लस चार्ज का अलग, तो ये क्या हो गया, पोलराइज्ड हो गया। आया समझ में कि पोलर डाइलेक्ट्रिक मीडियम और नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक मीडियम किसको बोलेंगे, कोई कंफ्यूजन आ रहा हूँ, ठीक है नहीं, चलो। तो इसके टाइप्स पढ़ लिए ना कि टाइप्स जो होता है वो क्या होता है, कौन कौन से होते हैं, एक पोलर होता है और एक नॉन पोलर होता है, ठीक है ना। तो पोलर वाला जैसे मान लो अपन क्या है, एक और एक नॉन पोलर हो गया। तो अगर मान लो अपन इसका क्या करते हैं, डायग्राम वगैरह जैसे इसका शो किया जाता है कि ध्रुवीय वाले का और अध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ को डायग्राम के द्वारा कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखो, जो पोलर वाला होता है मतलब ये जो मैटर अपने पास है, तो वो पोलराइज्ड कैसे हुआ, तो ये तो क्लियर हो गया है ना कि कोई भी मैटर या कोई भी एटम हो उसके सेंटर में क्या होता है, न्यूक्लियस, सेंटर जो होता है वो न्यूक्लियस कहलाता है और उसमें पॉजिटिव चार्ज होता है, और उसके अराउंड इलेक्ट्रॉन जो होता है वो क्या करता है, रोटेट करता है। तो अगर किसी वजह से उसके इलेक्ट्रॉन को कोई क्या कर दे, खींच ले, शिफ्ट कर दे, तो इलेक्ट्रॉन का सेंटर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, प्रोटॉन का सेंटर अलग। अभी जो पढ़ रहे थे करके बता दो, ये प्लस है और इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। अगर इसको कहीं शिफ्ट नहीं कर पा रहे हो, इलेक्ट्रॉन अगर अपनी जगह पे फिक्स क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है, मतलब मूव कर रहा है, तो प्रोटॉन यानी न्यू प्लस वाले का तो सेंटर यहीं पे है, और जो ये इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो इसका भी सेंटर कहाँ पे मिल रहा है आपको, इसी में मिल रहा है। लेकिन अगर मान लो कोई ऐसा मैटर है जो इसके इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, तो इसके इलेक्ट्रॉन को अगर अपनी तरफ खींचेगा तो इसका डायग्राम अगर आप बनाओगे तो ये तो यहीं रहेगा, लेकिन इसके चारों ओर जो इलेक्ट्रॉन जो रोटेट कर रहा है, तो इसको सामने से अगर कोई इसके इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है अगर, तो इसका इलेक्ट्रॉन मान लो इधर और इधर ऐसे शिफ्ट हो जाएंगे, ये ऐसे कोई अगर खींच रहा हो इसको इधर, तो वो इलेक्ट्रॉन जो इधर, जब तक इस पर कोई भी फोर्स नहीं लग रहा था, कोई इसको नहीं खींच रहा था, तो ये अपनी जगह पे क्या कर रहा है, घूम रहा है। लेकिन जैसे ही यहाँ पे कोई मान लो इसको अट्रैक्ट करने वाला, जैसे कोई हाई पॉजिटिव चार्ज ला के रख दो, तो वो इसके इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, अपनी तरफ खींचेगा, तो इसके इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, तो वो इलेक्ट्रॉन अब उधर ना रह पाएगा, वो इधर कहीं आके शिफ्ट हो जाएगा, समझ गए। तो जब तक ये इधर था तब तक ये दोनों का सेंटर बीच में फंस रहा था, लेकिन जैसे ही इसको कोई अगर अपनी तरफ खींचेगा तो ये इलेक्ट्रॉन रोटेट होकर इधर साइड आके आ जाएगा। अब ये पूरा ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन दोनों इधर साइड रहेंगे, जब तक यहाँ पे कोई अच्छा खासा पॉजिटिव वाला खींचने वाला यहाँ पे है इसको, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन इधर साइड रहेंगे। तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होकर इधर आ गए, तो अब इसका सेंटर यहाँ से शिफ्ट होके यहाँ कहीं आ गया, इसको मिलाओगे तो इसका सेंटर यहाँ कहीं मिलेगा। अब प्लस का सेंटर अपनी जगह पे है, तो ये क्या हो गया, पोलराइज हो गया ना, ये बोल रहा हूँ। तो इसी को ये जैसे इसका माइनस वाले का सेंटर अलग और प्लस वाले का सेंटर अलग है, तो ये हर एटम में होगा। मैटर में कितने सारे एटम होते होंगे, काफी सारे, कोई पदार्थ लेते हो तो उसमें एटम की संख्या लिमिट नहीं है, काफी सारे है ना। तो हर एटम के पास प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन होंगे, तो सारे एटम जो होंगे वो इसी तरीके से क्या हो जाएंगे, पोलराइज हो जाएंगे। तो इसको ऐसे ना शो करके, ये तो दिखाए हैं बस, अब जब शॉर्ट में डायग्राम वगैरह दिखाया जाता है तो कैसे दिखाया जाता है, इसको ऐसे दिखाया जाता है, ये प्लस माइनस ऐसे, ये प्लस अलग है और माइनस अलग है, दोनों का सेंटर अलग है, तो आपको प्लस माइनस दिखेगा एक साथ, ठीक है ना। तो इसको कैसे, जब तक आप इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में ले जाके नहीं रखोगे, दो तरीके के अपने पास डाइलेक्ट्रिक मीडियम आ गए हैं, एक पोलर और एक नॉन पोलर, मतलब बिना इलेक्ट्रिक फील्ड में रखे पोलर वाले के पास अपना प्लस माइनस है। मैंने क्या बोला था, डाइलेक्ट्रिक मीडियम किसको बोलते हैं, जब हम उसको किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में यानी किसी विद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो वो विद्युत के प्रभाव को दिखाता है लेकिन विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो सकती। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने पर वो इलेक्ट्रिक के इफेक्ट को दिखा रहा, मतलब इसको अगर हम किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में ले जाके रख दें विद्युत क्षेत्र में, तो ये क्या हो जाएगा, पोलराइज हो जाएगा। विद्युत के प्रभाव को दिखाना मतलब क्या हुआ, चार्ज उत्पन्न हो जाना। तो विद्युत क्षेत्र में यानी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने पर ये बोल रहा है कि इलेक्ट्रिक इफेक्ट को शो करेगा, पर यह जो पोलर वाला है ये बिना इलेक्ट्रिक फील्ड में रखे ही अपने चार्ज को अभी दिखा रहा है। समझ में आया कुछ क्या बोल रहा हूँ। जो पोलर डाइलेक्ट्रिक मीडियम है इसको अभी आप इलेक्ट्रिक फील्ड में नहीं रखे हो, केवल आप क्या लिए, जैसे पानी, ये पानी है तो इसको मैंने अभी किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में नहीं रखा है, लेकिन ये फिर भी अभी अपना चार्ज जो है वो प्लस माइनस शो करेगा, मतलब पहले से ही वो प्लस माइनस शो कर रहा है, क्योंकि भाई हाई इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट से जुड़ा है ना ये।
तो ये अपनी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के कारण इसका प्लस को अपनी तरफ खींच लेगा, तो इस पे माइनस का चार्ज आ जाएगा और इस पे प्लस का। तो ये प्लस वाले का सेंटर अलग है और माइनस का सेंटर अलग हो गया। तो ये बिना इलेक्ट्रिक फील्ड में गए पहले से ही ये अपना सेंटर क्या कर दिया, अलग करके रखा, मतलब पहले से ही ये पोलराइज है। समझ गए? इसीलिए तो नाम पड़ा है पोलर और नॉन पोलर। अभी इलेक्ट्रिक फील्ड में नहीं रखे हैं, बिना इलेक्ट्रिक फील्ड में रखे ही ये पहले से अपना सेंटर क्या करके रखा हुआ है, प्लस और माइनस का अलग करके रखा है। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, पोलर। और जो अपने सेंटर को अलग नहीं कर पाता है वो नॉन पोलर कहलाता है। और ये बात जो आप ये जो टाइप्स बता रहे हो, ये अभी इलेक्ट्रिक फील्ड में इनको नहीं रखा गया है। अभी ये इलेक्ट्रिक फील्ड में नहीं रखे गए हैं इनको, तो उसके पहले वो जो जैसा बिहेव दिखा रहे हैं उसके हिसाब से ये इनका नाम पड़ा है। ठीक है ना? तो इलेक्ट्रिक फील्ड में जब इनको नहीं रखे रहते हैं तो ये जितने भी एटम पोलराइज हो गए हैं तो वो किस तरीके से होते हैं, तो इनमें कोई सिस्टमैटिक अरेंजमेंट नहीं होता है। जब तक हम इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में यानी किसी विद्युत क्षेत्र में नहीं रखेंगे तो इनके ये जो पोलर बने हैं, पोल बने हैं, इनमें कोई एक सिस्टमैटिक अरेंजमेंट नहीं रहेगा। मतलब ये कहीं भी कैसे भी ऐसे इस तरीके से, ये ऐसे ऐसे, ये मतलब कहीं भी इस तरीके से बिखरे रहेंगे, इनमें कोई अरेंजमेंट नहीं रहेगा। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? ये ऐसे इस तरीके से, ये माइनस प्लस, मान लो इधर साइड आ गया ये प्लस माइनस, ऐसे ये प्लस माइनस, ये इस तरीके से इधर करूँ तो ये प्लस माइनस, ऐसे कर दूँ तो ये माइनस प्लस, ये छितरे पिछरे इधर उधर रहेंगे। समझ गए? क्लियर? तो ये वाला जो है, ये अभी क्या मैंने बोला, अभी इनको इलेक्ट्रिक फील्ड में नहीं रखें, लेकिन फिर भी ये अपने पोल को यानी ध्रुव को दिखा रहे हैं, मतलब प्लस माइनस अलग अलग दिखा रहे हैं। तो इस तरीके से पोलर वाले को, मैटर को, यानी पोलर यानी ध्रुवीय डाइलेक्ट्रिक यानी परावैद्युत पदार्थ को इस तरीके से शो करते हैं। कब का है? इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने से पहले का है। नॉन पोलर वाले में तो चार्ज नहीं होता है, नॉन पोलर वाले जो होते हैं उसमें चार्ज नहीं होता, तो वो उसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने से पहले कैसे दिखाया जाता है, ऐसे, ये इस तरीके से, क्योंकि दोनों का सेंटर क्या है, सेम, तो चार्ज नहीं शो होगा, तो उसको इस तरीके से दिखाया जाता है। समझ गए? तो ये वाला कौन सा हो गया, पोलर हो गया, ये वाला कौन सा हो गया, नॉन पोलर। क्लियर हो गया? कोई डाउट? ठीक है। अच्छा ये बताओ कि क्या इसमें अभी इस वाले में डाईपोल मूवमेंट होगा? इसमें डाईपोल मूवमेंट यानी कि क्या वैद्युत जो आघूर्ण आएगा क्या? क्यों? समझ गए ना? मतलब मैंने बोला रोटेट होने की प्रॉपर्टी, जैसे ये जैसे मान लो ये है, इसमें मान लो चार्ज है, मान लो ये पॉजिटिव है इधर निगेटिव है, तो जैसे ही तुम इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में ले जाके रखोगे ना, तो ये उस फील्ड में क्या होने लगेगा, घूमने लगेगा। जिसमें जिधर फोर्स लगेगा उसके हिसाब से ये उधर मूव होने की कोशिश करेगा, उसके उसके वजह से ये क्या होने लगेगा, रोटेट होने लगेगा। समझ में आ रहा है? जैसे ये देखो, मान लो ये प्लस है और ये माइनस है, प्लस वाले में मान लो इधर फोर्स लग रहा, माइनस वाले में इधर लग रहा, तो इस पे जब फोर्स लगेगा तो ये क्या होने लगा, रोटेट होने लगा। ये कब हुआ, जब दोनों चार्ज अलग अलग थे। तो इसका मतलब जब रोटेट होने की प्रॉपर्टी आ जाती है, यानी घूमने का अगर गुण आ गया, मतलब उसमें मोमेंटम आ चुका है। लेकिन जिसके पास चार्ज ही नहीं है तो कहाँ से आएगा? मतलब कि इसका मोमेंटम जो होता है वो क्या होता है, मोमेंटम बोल रहा हूँ, मोमेंट क्या होता है, जीरो। इनका आघूर्ण जो होगा वो जीरो होगा। क्लियर? कोई डाउट इनका? अभी मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड में नहीं रखा, फिर से बोल रहा हूँ, बार बार बोल रहा हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने के पहले की कहानी है। ठीक है ना? इसमें होगा कि नहीं होगा मूवमेंट? पक्का नहीं होगा यहाँ पे भी। चार्ज भले है लेकिन इनमें कोई सिस्टमैटिक अरेंजमेंट नहीं है। देखो, इसके माइनस के पास इसका प्लस बंधा है, इसके माइनस के पास इसका प्लस बंधा है, इसके प्लस के पास इसका माइनस बंधा है, इसके प्लस के बाद इसका माइनस, इसके माइनस, मतलब इधर उधर ये क्या है, छितराए हैं और ये बंधे हुए हैं। ठीक है ना? मूव नहीं कर सकते, बाउंडेड है ना, रोटेट कर सकते हैं। इन पे कोई एक्सटर्नल फोर्स लग ही नहीं रहा अभी, भले इसके पास डाइपोल है, लेकिन जब इसको आप इलेक्ट्रिक फील्ड में नहीं रखे हो तो इस पर फोर्स भी नहीं लगेगा। जब इलेक्ट्रिक फील्ड में ले जाके रखेंगे तब फोर्स लगता है, लेकिन अभी आप इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखे ही नहीं हो, ये पहले की कहानी है। हाँ, ये तो बोल रहा हूँ, ये अभी ये पूरा ये अरेंजमेंट नहीं है इसमें, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने के पहले की कहानी है। तो जब तक आप इनको इलेक्ट्रिक फील्ड में नहीं रखोगे तो इस पर कोई फोर्स नहीं लगाएगा, तो इसमें भी मोमेंटम नहीं होगा। भले इसके पास, इसके पहले जो टॉपिक पढ़े थे डाइलेक्ट्रिक पोल का, तो वहाँ मोमेंटम का फॉर्मूला पढ़े थे ना, मूवमेंट का, आघूर्ण का, तो वो तब का है जब उसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है। अब वहाँ टॉपिक ही पढ़े थे कि एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत विद्युत पर लगने वाला बलयुग्म आघूर्ण, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखे डाइलेक्ट्रिक पोल पे लगने वाला मोमेंटम निकालो, मूवमेंट। ठीक है ना? तो इसको तो अभी मैं रखा नहीं हूँ ना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड में यानी विद्युत क्षेत्र में रखने के पहले की कहानी है, तो इस पर कोई फोर्स नहीं लगेगा, तो इसमें घूमने उमने रोटेट रोटेट होने की कोई कहानी ही नहीं है इसमें। तो यानी कि यहाँ पे भी ये मोमेंटम जो है, मूवमेंट
आघूर्ण, ये क्या है, 0 है। क्लियर हो गया, कोई कंफ्यूजन? फिर से बोल रहा हूँ, मूवमेंट मतलब घूमने का प्रभाव। जब तक आप इलेक्ट्रिक फील्ड में ले जाके नहीं रखोगे वो घूमेगा ही नहीं उस पर, क्योंकि उस पर कोई फोर्स ही नहीं लग रहा है। इसका तो मान लो कहानी खत्म है, क्योंकि इसके पास चार्ज ही नहीं। दो कंडीशन है मूवमेंट आने का, दो कंडीशन है। पहला तो चार्ज होना चाहिए अपोजिट, क्या बोला, दो अपोजिट चार्ज होना चाहिए, और उन दोनों अपोजिट चार्ज पे अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स भी लगना चाहिए, तभी वो रोटेट कर सकता है। तो जिसके पास दो अपोजिट चार्ज नहीं है तो उसका रोटेट होने की कहानी पहले ही खत्म, मतलब इसका मूवमेंट 0। इसके पास चार्ज तो है पर इस पर कोई फोर्स नहीं लग रहा है अभी, मतलब इन अपोजिट चार्ज पे कोई इसको अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा ही नहीं रहा। क्यों? क्योंकि ये कहाँ की कहानी है, इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने के पहले की, इस पर कोई फोर्स नहीं लग रहा, इसलिए इसका भी मूवमेंट क्या है, 0। समझ गए? बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं ये, क्योंकि इसके पास अपोजिट चार्ज है, डाईपोल है, तो बोल देते हैं कि हाँ यहाँ मूवमेंट होगा, जबकि ये गलत है। यहाँ मूवमेंट नहीं होगा। मूवमेंट का मतलब होता है घूमने का प्रभाव, रोटेट होने का इफेक्ट। और रोटेट भले पॉजिटिव निगेटिव चार्ज एक साथ है, वो अगर उसको कोई रोटेट करने वाला फोर्स नहीं लग रहा तो कहाँ से घूमने का प्रभाव आएगा? तो जब तक आप इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में नहीं रखोगे तब भी ये भले चार्ज इनके पास अपोजिट, ये घूम नहीं सकते हैं, रोटेट नहीं हो सकते, मतलब यहाँ पे भी मूवमेंट क्या है, 0। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में जब तक आप नहीं रखते हो, तो चाहे वो पोलर हो चाहे नॉन पोलर हो, दोनों का मूवमेंट क्या रहेगा, 0। आगे समझ में क्लियर हो गया? चलो, तो अब बात करते हैं कि अगर मान लो मैं इनको क्या कर देता हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड में ले जाकर रख देता हूँ, तब इसमें क्या होगा। अभी ये इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने के पहले का है, अब जब इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देंगे तो क्या होगा। तो देखो, पहले एक इलेक्ट्रिक फील्ड अपन बना लेते हैं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहे हैं, ठीक है ना। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जो होता है, विद्युत क्षेत्र की जो दिशा होती है वो प्लस से माइनस की तरफ होती है, किधर साइड होती है। तो अगर एरो का डायरेक्शन उधर साइड लगा है, मतलब इधर साइड कहीं प्लस है और इधर साइड कहीं माइनस है, समझ गए, ठीक है ना। ये बात को दिमाग में बैठाए रहना। इलेक्ट्रिक फील्ड यानी विद्युत क्षेत्र की जो दिशा होती है वो पॉजिटिव चार्ज से निगेटिव चार्ज, मतलब इधर साइड कहीं प्लस है और इधर साइड माइनस है, क्योंकि एरो का इधर साइड डायरेक्शन मतलब इधर से इधर जा रहा है, ठीक है, क्लियर। तो चलो, अगर मान लो मैं इसको पहले ले जाके रखता हूँ, पोलर वाले को, इसको वहां ले जाके रखता हूँ, तो पहले तो तुम ही लोग बताओ कि जब मैं इसको यहाँ ले जाके रखूंगा तो इसमें क्या होगा। काहे कैसे आ जाएगा सर? वो जो पॉजिटिव चार्ज होगा नेगेटिव साइड जाएगा और जो नेगेटिव वाला पॉजिटिव साइड, तो सब अरेंज हो जाएंगे, है ना भाई। जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड में ले जाके रखोगे तो ये जो चार्ज है ना, इस पे फोर्स लगना चालू हो जाएगा, इस पे फोर्स लगना चालू हो जाएगा। और ये अरेंज मतलब कि उधर देखो माइनस है, माइनस साइड प्लस जाने के, माइनस साइड जो है तो उधर साइड प्लस अरेंज होंगे, और प्लस साइड माइनस अरेंज होने की कोशिश करेंगे। तो ये जो भी इधर उधर जो छितराए बितराए हैं, ये क्या होंगे, एक सिस्टमेटिक वे में आने लग जाएंगे, और उसमें आने के लिए कोई, ये सब आप क्या होने लग जाएंगे, रोटेट होने लगे। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे यहाँ मूवमेंट आ जाएगा, यानी कि यहाँ पे आघूर्ण जो है वो उत्पन्न हो जाएगा। आघूर्ण उत्पन्न होने का मतलब ये हुआ घूमने का या रोटेट होने का इफेक्ट यहाँ पे पड़ने लग जाएगा। इफेक्ट जो है प्रभाव आपको दिख जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे मूवमेंट जो है वो 0 नहीं होगा। आया समझ में, क्लियर हो गया। अब जैसे इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में ले जाके रखेंगे तो ये सब रोटेट होने, मतलब रोटेट होके अरेंज होने की कोशिश करेंगे। तो इधर साइड जैसे ये देखो तो ये अरेंज होंगे, तो इधर प्लस है तो इधर साइड माइनस प्लस ऐसे अरेंज हो जाएगा, फिर इस प्लस के बाद माइनस प्लस ऐसे जाएगा, फिर इस प्लस के बाद माइनस प्लस ऐसे अरेंज हो जाएंगे सब। इस तरीके से ये एक सिस्टमेटिक वे में क्या हो जाएंगे, अरेंज। तो जितने भी आपके यहाँ पे एटम दिख रहे हैं ये सब ऐसे ही क्या हो जाएंगे, अरेंज हो जाएंगे। इधर माइनस प्लस, फिर ये माइनस प्लस, फिर माइनस प्लस, इस तरीके से ये अरेंज हो जाएंगे। ये आ गया इनमें एक अरेंजमेंट। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने के बाद, पहले तो ये कहीं भी जिधर जिसका मन पड़ेगा उधर साइड घूम फिर के वो बंध जाएंगे, लेकिन जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इसका फोर्स लगने लग जाएगा, माइनस प्लस को अपनी तरफ खींचने लगेगा, प्लस माइनस को अपनी तरफ खींचने लगेगा। तो फोर्स जो लगेगा उसकी वजह से ये क्या हो जाएंगे, अरेंज होना चालू कर देंगे और एक सिस्टमेटिक वे बना लेंगे, मतलब इनका एक अरेंजमेंट व्यवस्थित हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया, कोई डाउट। और ये अरेंजमेंट बिना रोटेट हुए तो अपना बनाए ना होंगे। फोर्स लगा है तो फोर्स लगने के कारण ये क्या हुए हैं, रोटेट हुए हैं। तो जैसे ही फोर्स लगा और रोटेट होने का इफेक्ट आया, मतलब यहाँ पे मोमेंटम भी आ गया। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते ही मोमेंटम क्या है, चालू हो जाता है, मूवमेंट, आघूर्ण। ठीक है, इसकी कहानी बताओ। ये तो पहले से ही पोलर है, ठीक है ना। अब इसकी कहानी बताओ, जब इसको ले जाके रखेंगे तो क्या होगा, चार्ज नहीं है तो चार्ज न्यूट्रल है, लेकिन जब इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो इसमें भी चार्ज आ जाएगा, पोलराइड हो जाएगा। ये तो पहले से ही पोलर है, इसकी कोई दिक्कत नहीं। हो सकता है थोड़ा सा और दूर हो जाए, प्लस माइनस थोड़ा और दूर दूर हो जाए उसके अट्रैक्शन फोर्स के कारण, लेकिन ये पहले से क्या है, ये नॉन पोलर है। और नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक मीडियम को यानी अध्रुवी परावैद्युत पदार्थ को जब आप विद्युत क्षेत्र यानी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे तो प्लस वाला जो है
इसका जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा था उसमें ऑर्बिट में, तो प्लस वाला जो है ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, अपनी तरफ खींचेगा, तो इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाएंगे प्लस उधर। तो इसका मतलब जो है दोनों का सेंटर क्या हो गया, अलग। मतलब इसको नॉन पोलर को तुम जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे तो पहले तो ये पोलराइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पोलराइड, ध्रुवी। मतलब इन दोनों के प्लस और माइनस के सेंटर क्या हो जाएंगे, अलग। अभी दोनों के सेंटर सेम है, न्यूक्लियस है तो न्यूक्लियस का में प्लस है तो प्लस का तो सेंटर तुमको यहीं मिलेगा, और इसके अराउंड जो इलेक्ट्रॉन रोटेट कर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन अभी बराबर मात्रा में इसके चारों ओर घूम रहे हैं, तो इसका भी सेंटर आपको यहीं बीच में ही मिलेगा। लेकिन जैसे इसको अपन इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या करेंगे, रखेंगे, इसमें जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे, मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहे हैं इस पे, ये ऐसे, ठीक है ना, ये इस तरीके से, यानी इधर साइड प्लस है और उधर साइड माइनस है, तो इधर साइड जो प्लस है तो ये प्लस जो है इधर साइड वो इनके इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ, मतलब ये घूम के इनके इलेक्ट्रॉन जो है वो इधर साइड आके शिफ्ट होंगे। अब प्लस प्लस को रिवर्स करेगा तो थोड़ा हो सकता है प्लस इधर साइड शिफ्ट हो जाए, तो माइनस का सेंटर इधर आ गया, प्लस का सेंटर उधर, मतलब पोलराइज हो गया ना। तो जैसे ही अपन इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो ये अब ऐसे न्यूट्रल नहीं रहेंगे, अब ये भी उस तरीके का अरेंजमेंट क्या कर लेंगे, बना लेंगे। मतलब हर एटम का माइनस जो है वो इधर प्लस साइड शिफ्ट हो जाएगा ऐसे, अब प्लस उधर माइनस साइड में ऐसे, इस तरीके से अरेंजमेंट आ जाएगा इनमें भी। क्लियर हो गया, कोई डाउट? ये इनमें भी सिस्टमेटिक अरेंजमेंट आ जाएगा। तो पोलर में ये है कि पहले से ही वो पोलराइज है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं, वो केवल अरेंज होंगे। लेकिन जो नॉन पोलर है तो उसको जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में ले जाकर रखोगे तो पहले तो वो पोलराइज होगा, फिर पोलराइज होने के साथ साथ अरेंज भी होगा, समझ गए? और यहाँ पे भी मूवमेंट इसमें आ जाएगा, ध्यान रखना। मूवमेंट जो है यहाँ पे भी, क्योंकि यह तो पोलराइज हुआ है ना, और जैसे ही पोलराइज हुआ तो अपोजिट चार्ज बने, और अपोजिट चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है तो सीधी सी बात है वो उस पर क्या करेगा, फोर्स लगाएगा, क्योंकि जो अरेंज हो रहा है वो बिना रोटेट हुए अरेंज होएगा ही नहीं, कुछ ना कुछ तो रोटेशन आ ही जाएगा उसमें, तो उसकी वजह से ये क्या हो रहे हैं, अरेंज हो रहे हैं। तो इसका मतलब यहाँ पे भी मूवमेंट जो है वो आ जाएगा, यानी कि इलेक्ट्रिक, यानी कुल देखा जाए तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, विद्युत क्षेत्र में रखते हैं, तभी वो क्या होता है, उसमें मूवमेंट यानी कि आघूर्ण जो है वो उत्पन्न होता है, ठीक है। उसके पहले क्या रहता है, जीरो। तो यहाँ पे आघूर्ण मूवमेंट जो है वो आपको मिल जाए। तो समझ में आ गया कि पोलर और नॉन पोलर को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने के बाद क्या कहानी होती है दोनों में। क्लियर, ठीक है। चल, अगला पॉइंट ये है कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जो होता है उसके बीच में जब अपन डाइलेक्ट्रिक मीडियम को रखते हैं तो क्या कहानी होती है वो बताओ। जैसे पैरेलल प्लेट है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, तो पैरेलल प्लेट के पहले वाले प्लेट में क्या होता है, प्लस चार्ज, है ना भाई। इसको जब प्लस देते हो तो इसका फर्स्ट वाला जो होता है वो क्या हो जाता है, पॉजिटिव चार्ज हो जाता है ना। फिर सामने वाले में वो पहले जो होता है वो अनचार्ज प्लेट होता है, ये चार्ज मतलब ये आवेशित वाला रहता है, दूसरा वाला अनचार्ज अनावेशित। तो इसमें पास वाले में इंडक्शन का होगा, ठीक है ना, इफेक्ट, प्रेरण की घटना घटित होगी। इंडक्शन किसको बोलते हैं, अगर प्लस है तो वो माइनस वाले को अपनी तरफ खींचेगा तो इस पे माइनस का चार्ज प्रोड्यूस हो जाएगा, और दूर वाले में क्या आ जाएगा, प्लस का चार्ज। फिर कैपेसिटर को क्या करते थे, अर्थ से कनेक्ट करते हो, अर्थिंग देते हो, पूरा पॉजिटिव चार्ज इसका क्या हो जाता है, खत्म। और ये पॉजिटिव चार्ज कैसे खत्म होता है, अर्थ से इलेक्ट्रॉन जो है वो प्लेट की ओर आता है, तो वो एक जितने प्रोटॉन होंगे उतने इलेक्ट्रॉन आके उसको क्या कर देगा, न्यूट्रल। और ये वाला माइनस चार्ज इसके प्लस चार्ज के साथ बंध जाता है, तो ये न्यूट्रल नहीं हो पाता है इधर वाला, तो इस पे प्लस आ गया, इस पे माइनस, तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जो है वो किधर साइड बनेगा बताओ, प्लस से माइनस की तरफ। इसमें ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बन गया, ये हो गया, ठीक है। चलो अब एक मैं डाई इलेक्ट्रिक मीडियम ले रहा हूँ, मतलब प्लेट, डाई इलेक्ट्रिक मीडियम का प्लेट, ये ठीक है ना। इसको जब क्या करूंगा, इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में ले जाके इसके पैरेलल में मैं शिफ्ट करूंगा, जैसे इसको यहाँ ले जाके रखूंगा तो बताओ इसमें क्या घटना घटित होगी। पहले तो पोलराइज होगा, हाँ भाई, इसके पास जितने भी एटम हैं वो अभी नॉन पोलर है, ठीक है ना। फिर जैसे ही अभी यहाँ पे नहीं दिख रहा ना, ये जैसे इसका सेंटर ये ऐसे है, मान लो ये इस तरीके से, थोड़ा और बना देते हैं बड़ा, ये मान लो डाइलेक्ट्रिक मीडियम, ठीक है ना। तो अभी इस पे जो ये पोलराइड नहीं है अभी, मतलब दोनों का सेंटर प्लस माइनस दोनों का सेंटर जो है वो क्या है, सेम है, तो इस तरीके का है। और जैसे उठा के इसको यहाँ पे ला के रखोगे तो ये पहले तो क्या होंगे, पोलराइड होंगे, यानी उनका प्लस माइनस अलग होगा। फिर उसके बाद ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड आप लगा रखे हो उसके हिसाब से फिर क्या होंगे, अरेंज होंगे। तो भाई जैसे ये पोलराइड होगा, प्लस माइनस अलग होगा, तो इधर साइड कौन आने प्रयास करेगा, इधर क्या है, प्लस है, तो मतलब हर एटम का माइनस इधर साइड शिफ्ट होने की कोशिश करेगा, मतलब इधर माइनस और इधर प्लस। इसको भी थोड़ा और बड़ा कर देते हैं, ये लो, ये ठीक है ना। तो ये देखो, मतलब ये मैंने दो दो
वो लेके रखे हैं सिस्टम एटम, तो इसका जैसे ये पोलराइज होगा तो इसका माइनस इधर आएगा और प्लस उधर साइड, तो ये ऐसे शिफ्ट होंगे, ये इस तरीके से। कौन कौन कलर यूज कर रहे हैं, माइनस प्लस, ये माइनस प्लस, ये माइनस प्लस, ऐसे, ये माइनस प्लस, ऐसे अरेंज हो जाएंगे। उधर वाले का, उसका भी प्लस माइनस, वो भी पोलराइज होगा, तो इधर साइड, इस प्लेट में इधर साइड कौन है, माइनस, तो इसका प्लस इधर साइड आ जाएगा, ये प्लस माइनस, ये प्लस माइनस, ये प्लस माइनस, ऐसे अरेंज हो जाएगा। ठीक है ना, क्लियर। तो ये क्या हो गया, पोलराइज हो गया, इसका पोलराइजेशन, ध्रुवीकरण हो गया। तो इधर से देखो, तो जो बनाते थे ना अभी तक प्लेट, जब डाइलेक्ट्रिक मीडियम बीच में रख देते थे, तो इसमें भी बोले कि इंडक्शन की घटना, प्रेरण की घटना घटित हो जाती है, तो प्लस वाले के पास वाले में माइनस और माइनस वाले के पास वाले में प्लस आ जाता है, वो ये है, इधर देखो, ठीक है ना, ये इधर साइड माइनस इकट्ठा हुआ, तो इधर साइड प्लस वाले के साइड अपन लोग क्या दिखा देते थे, ऐसे माइनस माइनस, और इधर माइनस साइड वाला देखो कौन इकट्ठा हो रहा है, प्लस, तो इधर साइड अपन क्या दिखा देते थे, प्लस चार्ज। तो वो बता रहे थे कि इंडक्शन के कारण इधर प्लस है, तो पास वाले में माइनस चार्ज आ गया और दूर वाले में प्लस चार्ज, तो वो ऐसी घटना घटित होती है। समझ गए, क्लियर हो गया कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में जब आप कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम की प्लेट रखते हो, तो उसमें पोलराइजेशन यानी ध्रुवीकरण की घटना कैसे घटित होती है। ठीक है, पहले तो नॉन पोलर रहते हैं, तो पहले तो पोलराइज होगा, उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण वो क्या हो जाएगा, अरेंज होगा, और जैसे ही अरेंज होगा तो प्लस साइड माइनस इकट्ठा हो जाएंगे, माइनस साइड प्लस इकट्ठा हो जाता है। क्लियर हो गया, कोई डाउट, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया कि अगर अपन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में अगर अपन कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम यानी कि परावैद्युत पदार्थ रखते हैं, तो उसमें कैसे पोलराइजेशन होता है और कैसे चार्ज शिफ्ट होते हैं। क्लियर ना, ठीक है ना। अब जरा ये बताओ, यहाँ पे तो ये जो पैरेलल प्लेट था, समांतर प्लेट जो थे, तो इस पे प्लस था, इस पे माइनस चार्ज था, तो इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो प्लस माइनस की वजह से बन गया। जैसे ही आप डाइलेक्ट्रिक मीडियम को, परावैद्युत पदार्थ को इसके बीच में रखते हो, तो ये भी क्या हो गया, पोलराइज हो गया, मतलब इसका भी अपना कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, क्योंकि यहाँ पे भी चार्ज आ चुका है। डाइलेक्ट्रिक मीडियम की परिभाषा क्या पढ़े थे, डेफिनेशन, कि किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने पर वो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को शो तो करता है, बस करंट फ्लो नहीं हो सकता है। तो इलेक्ट्रिक इफेक्ट यानी विद्युत का जो प्रभाव दिखाएगा, मतलब विद्युत क्षेत्र उसमें भी बनेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें भी बनेगा। तो इसमें देखो सारा प्लस राइट साइड शिफ्ट होने की कोशिश कर रहा है, और माइनस लेफ्ट साइड में, यानी प्लस उधर साइड है, इसका प्लस, मतलब अगर देखें खाली ये बीच वाला आप हटा दो, तो इधर देखो तो इधर माइनस है और इधर प्लस है, तो मतलब जो मेन इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में डाइलेक्ट्रिक मीडियम का इलेक्ट्रिक फील्ड है। मेन इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये है, प्लेट वाला, ये मेन वाला है, और जो डाइलेक्ट्रिक मीडियम का इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो उसमें क्या हो रहा है, इधर साइड कौन शिफ्ट हो रहा है, प्लस इधर साइड शिफ्ट हो रहा है इसमें, और माइनस इधर साइड शिफ्ट हो रहा है। तो डाइलेक्ट्रिक मीडियम में इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वो किधर साइड होगा, इधर साइड होगा। ये मीडियम का हो गया डाइलेक्ट्रिक मीडियम, ये वाला मेन वाला हो गया, या एयर में मान लो, कुछ भी मान लो, या एयर है, इसके ये बीच में जो है एयर, इसके बीच में फिर के मीडियम रखे, तो ये मीडियम का हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड, और वो। अब ये बताओ, अगर कोई एक डायरेक्शन में जा रहा हो और उसी के अपोजिट डायरेक्शन में कोई दूसरा फोर्स अगर लगने लग जाए, तो मेन फोर्स में कुछ इफेक्ट पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, और कैसा इफेक्ट पड़ेगा, कम हो जाएगा। तो वो जो बोलते हैं कि अगर अपन किसी डाइलेक्ट्रिक मीडियम यानी परावैद्युत पदार्थ को जब इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता घट जाती है, कम हो जाती है इसकी वजह से। तो वो कैसे घट जाती है, क्यों कम हुई, समझ में आया। क्योंकि डाइलेक्ट्रिक मीडियम का इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो मेन इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में बनता है। कहाँ से बनता है, अपोजिट डायरेक्शन में। तो मेन वाले के जब अपोजिट में आएगा, तो जितना इसका आएगा अपोजिट डायरेक्शन में, उतना इसको कम कर देगा ये, अब बाकी का जो बचेगा उससे ही अपना प्रभाव दिखाएगा, तो पहले से तो कम हो जाएगा ना, समझ में। तो नेट इफेक्ट अगर आप बताओगे, नेट इफेक्ट जो आएगा, तो वो क्या आएगा, मेन वाले में से ये जो मीडियम वाला है इसको क्या कर दो, कम हो जाएगा। और कितना कम होगा, मेन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में से मीडियम की जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बनी उसको माइनस कर दो, तो वो इतना कम हो गया, पता चल जाए इतना बचेगा इसमें। समझ गए, क्लियर हो गया, कोई डाउट, ठीक है। यहीं से आता है वो जो आप डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वर्ड पढ़ रहे थे, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पढ़ रहे थे ना, के की वैल्यू रख रहे थे जो, ठीक है ना, तो वो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वो यहीं से आया है। ये जो कम हो गया है ना, इस मीडियम की वजह से ये जो मेन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कम हो गई है, कितने गुना कम हो जाता है, वही कहलाता है इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मीडियम का। इसने मेन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को कितने गुना कम कर दिया, क्या बोला, कितना नहीं, कितने गुना कम किया है, कितने टाइम्स कम कर दिया है, तो वो क्या कहलाता है, उसकी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। एक तरीके से ये भी बोला जाता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट यानी जो परावैद्युतांक होता है, वो ये बोला जाता है मीडियम की एक प्रकार की क्षमता होती है, वो कैपेसिटी, वो मेन इलेक्ट्रिक का कितना हिस्सा अपने पास रख ले रहा है, कितना प्रभाव को वो क्या कर दे रहा है, अपने पास रख ले रहा है, मतलब खत्म कर दे रहा है उसके प्रभाव को, कितना।
वो उसकी क्या कहलाती है, उसी कैपेसिटी को डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट यानी परावैद्युतांक से प्रदर्शित किया गया है। तो जब अपने को ये पता करना हो कि कितने गुना कम हो गया है, यानी कि अगला पॉइंट क्या बोल रहा हूँ, डाइलेक्ट्रिक, क्या लिख रहा है, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, इसको किससे रिप्रेजेंट करते हो, के से, है ना, इसको क्या बोलते हैं, परावैद्युतांक। तो मैंने क्या बोला कि परावैद्युतांक क्या है, एक प्रकार की कैपेसिटी है, किसी भी मीडियम की एक प्रकार की क्षमता है कि वो मेन इलेक्ट्रिक फील्ड को, मुख्य विद्युत क्षेत्र को कितने गुना कम कर दे रहा है। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ। तो जब ये पता करना हो कि कितने गुना कम कर देगा तो कैसे निकालोगे के का मान, गुना, गुने, गुना या भाग, गुने में अगर कोई वैल्यू निकालनी होती है तो उसको क्या करते हैं, डिवाइड, डिवाइड करते हैं। अगर ये बताएं जैसे मान लो 8 है, जैसे इसकी वैल्यू कितनी है 8 है और इसकी वैल्यू कितनी है 4 है, तो ये कितने गुना कम कर देगा, 2 गुना। तो वो कैसे निकाले, डिवाइड करके, यानी मेन इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर रहेगा और मीडियम की इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ रहेगी, नीचे। ये बन गया डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का फॉर्मूला। समझ में आया क्या बोला मैंने, वो शब्दों में लिख लेना कि ये क्या बताता है कि जो मीडियम है, जो भी मीडियम, जिस भी मीडियम का आप डाइलेक्ट्रिक मीडियम रख रहे हो, वो यानी कि जो माध्यम है वो मेन इलेक्ट्रिक फील्ड को कितने गुना कम कर देता है, ये यानी कि एक प्रकार से कैपेसिटी बता रहा है। तो कितने गुना कम कर दिया मेन को, तो मेन वाला ऊपर रखो और जितना उसके पास है, रखने की जितनी उसके पास क्षमता है, उसी से उसको डिवाइड कर दो तो पता चल जाएगा कि कितने गुना कम कर दिया। तो उस हिसाब से फॉर्मूला क्या बन गया अपना, ए इक्वल टू ई अपॉन एम। ये ई मतलब जैसे एयर मान लो है, तो मेन वाला हो गया, और ये मीडियम का, जिस मीडियम की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कम हुआ। कोई डाउट, ठीक है, समझ गए, ठीक। ठीक है, अच्छा ये बताओ के की वैल्यू का, यहाँ पे मैं एक ऑप्शन लिख रहा हूँ, इसमें से कौन सा वाला वैल्यू सही होगा, के इज इक्वल टू 0, के इज इक्वल टू 1, के इज ग्रेटर देन 1, के इज लेस देन 1, इससे रिलेटेड यहाँ पे कौन सी वैल्यू सही होगी, के अब बताओ काहे और बाकी के काहे ना होंगे वो भी बताओ। हाँ तो वो तो मैं यहाँ डाइलेक्ट्रिक मीडियम रख रहा हूँ ना, तो 1 से ग्रेटर ही होगी, क्यों, क्योंकि एयर में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड पास होता है, उसके बाद हम अगर कोई मीडियम रखेंगे तो उससे कम ही इलेक्ट्रिक फील्ड पास होगा। यानी नीचे वाली वैल्यू जो है वो ऊपर वाले से कम रहती है। क्या पता कर रहे हैं कितने गुना कम हो गया, ये कम है ये ज़्यादा है मेन वाला, तो ऊपर वाली वैल्यू जो है वो क्या है, ज़्यादा है। यहाँ जो ऊपर वाली वैल्यू रख रहे हो ये क्या है, नीचे वाले से क्या है, ज़्यादा है। तो ज़्यादा वाले को कम वाले से अगर भाग कराओगे तो सीधी की बात है 1 पॉइंट के समथिंग कुछ तो कुछ आएगा ही, कम से कम एक बार तो चला ही जाएगा, यानी एक से बड़ी वैल्यू आएगी। के इज ग्रेटर देन 1, हमेशा के का मान हमेशा एक से बड़ा ही आता है। ठीक है, क्लियर हो गया। वो तो एयर आप रख रहे हो तो वो तो एयर किया बता रहे हो, ठीक है ना। हम किसकी बात कर रहे हैं, के जो होता है वो किसका होता है, मीडियम का। तो एयर के लिए तो के कितना माना जाता है, 1 माना जाता है एयर के लिए, ठीक है ना। बाकी हम मीडियम की अगर बात करें, ठीक है, अदर मीडियम जैसे एयर को छोड़ दो, वो तो एयर या वैक्यूम के लिए हो गया। हम मीडियम की बात करें तो एयर के अलावा, एयर या वैक्यूम के अलावा अगर हम बात करें तो के की वैल्यू क्या आएगी, ग्रेटर देन 1, एक से बड़ी ही आएगी, एक से छोटी आपको इसकी वैल्यू नहीं दिखेगी। कोई डाउट, ठीक है।